7 सितंबर 2025 रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा है और इसी दिन से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो जाएंगे और इसी दिन खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी है जो कि भारत में दिखेगा, इसलिए नियमों का पालन अवश्य करना है। तो एक दिन में इतने सारे योगों का लाभ मिलेगा, ढेर सारे पुण्य कमाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, इसलिए ऐसे दुर्लभ समय का सदुपयोग अवश्य कर लीजिए। तो ग्रहण का समय है 7 सितंबर को रात्रि में 9:57 से मध्य रात्रि 1:26 तक है। तो अब आइए जानते हैं ग्रहण काल में क्या करें क्या ना करें। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण काल के समय संयम रखकर व्यक्ति को जप ध्यान करने से कई गुना फल होता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय कोई भी ग्रहण हो, ग्रहण के समय भोजन करने वाले मनुष्य को जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्ष तक अरुंधुत नरक में वास करता है। सूर्य ग्रहण में ग्रहण 4 पहर यानी कि 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर यानी कि 9 घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन बूढ़े बालक और रोगी हो कोई तो 1.5 प्रहर यानी कि 4.5 घंटे पूर्व तक भोजन कर सकते हैं, उनके लिए छूट है। ग्रहण वेद के पहले यानी कि ग्रहण लगने के पहले जिन पदार्थों में कुश या तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं वे पदार्थ दूषित नहीं होते हैं। पके हुए अन्न का त्याग करके उसे गाय कुत्ते को डालकर नया भोजन बनाना चाहिए ग्रहण के बाद। और ग्रहण लगने से पूर्व जो भी घर में खाने की चीज वस्तुएं हैं उनमें कुश डाल दीजिए या फिर तुलसी डाल दीजिए, तो वो वस्तुएं अशुद्ध नहीं होंगी। ग्रहण वेद के प्रारंभ में तिल या कुश मिश्रित जल का उपयोग भी अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में ही करना चाहिए और ग्रहण शुरू होने से अंत तक अन्न या जल नहीं लेना चाहिए। ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान, मध्य के समय होम, देव पूजन और श्राद्ध तथा अंत में सचैल। सचैल का मतलब जो वस्त्र पहने हुए हैं, पहने हुए वस्त्रों समेत स्नान करना चाहिए। स्त्रियां सिर धोए बिना भी स्नान कर सकती हैं। ग्रहण पूरा होने पर चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर, यानी कि चंद्र ग्रहण है तो चंद्र भगवान का दर्शन कर और सूर्य ग्रहण है तो सूर्य भगवान का दर्शन करके अर्घ्य देकर भोजन कर सकते हैं। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए तथा स्वयं भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। ग्रहण के स्नान में गर्म जल की अपेक्षा ठंडा जल, ठंडे जल में भी दूसरे के हाथ से निकाले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथ से निकाले हुए की अपेक्षा जमीन में भरा हुआ, भरे हुए की अपेक्षा बहता हुआ, साधारण बहते हुए की अपेक्षा सरोवर का, सरोवर की अपेक्षा नदी का, अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का और गंगा की अपेक्षा भी समुद्र का जल पवित्र माना जाता है। तो इतना सब तो नहीं हो पाएगा तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल डाल लीजिए, फिर उसके बाद शुद्ध जल डाल दीजिए, तो घर पर ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ना चाहिए। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए। ग्रहण के समय ताला नहीं खोलना चाहिए। सोना भी नहीं चाहिए। मल मूत्र का त्याग भी नहीं करना चाहिए। मैथुन और भोजन ये सब कार्य वर्जित हैं। ग्रहण के समय कोई भी शुभ व नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय सोने से रोगी, लघु शंका करने से दरिद्र, मल त्यागने से कीड़ा, स्त्री प्रसंग करने से सुअर और उपटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय विशेष सावधान रहना चाहिए। 3 दिन या 1 दिन उपवास करके स्नान दान आदि का ग्रहण में महाफल होता है।
किंतु संतान युक्त गृहस्थ को ग्रहण और संक्रांति के दिन उपवास नहीं करना चाहिए। भगवान वेदव्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं। सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया हुआ पुण्य कर्म, जप, ध्यान, दान आदि 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फलदायी होता है। यदि गंगा जल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना फलदायी होता है। तो जब ध्यान करते समय 1 कटोरी में गंगा जल भर करके रख लीजिए तो 1 करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होगा जप ध्यान का। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम जप अवश्य करना चाहिए। यदि ऐसे समय में कोई मंत्र नहीं जप करता है तो मंत्र मलिनता को प्राप्त होता है, इसलिए मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए, जल्दी ही सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए जो आप प्रतिदिन अपने नियम में मंत्रों का जप करते हैं तो उन्हें ग्रहण के समय अवश्य करना चाहिए। तो ग्रहण के समय करने से उस मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है। ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है, स्कंद पुराण में वर्णन है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए, देवी भागवत में वर्णन है। अस्त के समय सूर्य और चंद्रमा को रोग भय के कारण नहीं देखना चाहिए, ब्रह्मण्य पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड में वर्णन है। जब भी चंद्र ग्रहण हो तो 1 माला इस मंत्र की अवश्य करनी चाहिए। मंत्र है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी देना था। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।